हेलो गाइस, हम लोग सिंथेसिस का स्टडी कर रहे हैं, सिंथेसिस का अध्ययन कर रहे हैं। और सिंथेसिस के अंतर्गत जो कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना, उसके अंतर्गत ये हम रूल नंबर 2 की बात करेंगे। और रूल नंबर 2 हमारा क्या है? इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। इन्फिनिटिव का प्रयोग करके रूल नंबर 2 है, जिसमें हम चर्चा करेंगे इन्फिनिटिव के बारे में। तो प्रश्न यह उठता है कि इन्फिनिटिव होता क्या है। तो गाइस, इन्फिनिटिव यानी वर्ब के पहले टू जोड़कर हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? वर्ब के पहले अगर हम टू जोड़ दें, टू लगा दें, दैट बिकम्स इन्फिनिटिव, वह इन्फिनिटिव हो जाता है। देखिए, क्रिया के पहले टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। और हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ये जो ना, ने, नी, ये जो अर्थ निकलता है, तो अर्थ कौन सा निकलेगा? ना, ने, नी। ठीक। नोट, जो सेंटेंस उद्देश्य या फल दिखाए उससे ही इन्फिनिटिव में बदलते हैं। यानी जो रिजल्ट को शो करे, जो परिणाम को शो करे, उसी को हम इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं। तो टू प्लस वर्ब इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो गाइस, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए चलिए एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं और एक करके जो है एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक। सेपरेट में है हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया। अगला सेंटेंस है ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था, मीन्स ताजमहल देखना चाहता था। अब देखिए, हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। माने यहाँ पर रिजल्ट क्या शो कर रहा है? ताज को देखना। उद्देश्य क्या है उसका? आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिए, ताज को देखना उसका उद्देश्य है, इसलिए जो ताज को देखना है इसे ही इन्फिनिटिव में हम बदल देंगे। ठीक। तो हरी आगरा गया, ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। अब क्या हो जाएगा? हरी वेंट टू आगरा, पहले सेंटेंस को जो कहते हो, हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अब यही जो टू सी द, अब देखिए ये जो टू है ये बिफोर वर्ब, ये जो वर्ब के पहले टू का यूज हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। तो हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, हरी ताज देखने आगरा गया। तो गाइस, जैसा कि ऑलरेडी वीडियो में हमने बताया कि सिंथेसिस का सबसे सरल तरीका यही है कि पहले हम उसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं, हिंदी में ही जोड़कर अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं, रूल का ख्याल रखते हुए। ठीक। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ही टूक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द hen, वह मुर्गी को मारना चाहता था। अर्थात उसने मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया, मारने के लिए। ना, ने, नी, जब अर्थ निकालेंगे जो इन्फिनिटिव का अर्थ क्या निकलता है? ना, ने, नी निकलता है। ठीक। तो इसलिए क्या होगा? ही टूक अ नाइफ, पहले सेंटेंस को जो कहते हैं ही टूक अ नाइफ। अब देखिए, ही वांटेड टू किल द hen, अब यहाँ पर ही वांटेड टू यहाँ से ये, हाँ, ही वांटेड टू, देखिए यहाँ से ध्यान से, तो ही वांटेड यहाँ से समाप्त हो जाएगा, टू किल द hen यहाँ पर आ गया। अर्थात उसने मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया। ठीक। तो टू किल द hen, तो यही जो टू है वो क्या हो गया? इन्फिनिटिव। इसका अर्थ निकालने पर वर्ब के अंत में ना, ने, नी निकलेगा। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेपरेट है आई वेंट टू स्टेशन या आई वेंट टू द स्टेशन, फुल स्टॉप, माई ऑब्जेक्ट वार टू सी ऑफ माई सिस्टर, मेरा जो उद्देश्य था टू सी ऑफ माई सिस्टर, अपनी बहन को विदा करना था। तो उद्देश्य यहाँ क्या था? उद्देश्य क्या था? बहन को विदा करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया, पहला सेंटेंस जो कहते हो। अब इसको उद्देश्य बताने वाले या फल दिखाने वाले को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, फल दिखाने वाले सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आई वेंट टू द स्टेशन, अब यहाँ से समाप्त हो जाएगा टू सी ऑफ माई सिस्टर। क्या हो जाएगा? टू सी ऑफ माई सिस्टर, मैं अपनी बहन को विदा करने स्टेशन गया। विदा करने, तो स्टेशन गया, तो सी ऑफ माने विदा करने, ना, ने, नी आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। आई कुड नॉट गिव एनीबडी, हाँ, मैं किसी को नहीं दे सकता। आई कुड नॉट गिव एनीबडी, मैं किसी को नहीं दे सकता। अर्थात मेरे पास किसी को देने के लिए पैसा नहीं है, इसका अर्थ ये निकलेगा मेरे पास किसी को देने के लिए पैसा नहीं है। पहला सेंटेंस जो कहते हो आई हैड नो मनी,
मेरे पास पैसा नहीं है। तो अब देखिए टू गिव एनीबडी, टू गिव वर्ब के पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग हो गया है। आई हैड नो मनी टू गिव एनीबडी, किसी को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक, आगे सेंटेंस देखते हैं। ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है। अर्थात अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है। दिल्ली जाने का उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ना। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, दिल्ली जाने का उसका उद्देश्य ए सेंटेंस शो कर रहा है। उद्देश्य यही दिखा रहा है, फल यही दिखा रहा है कि वह पढ़ना चाहता है, इसलिए दिल्ली गया है। अर्थात दिल्ली जाने को उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ना। तो इस सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे। तो ही, अब ही हैज़ गॉन टू दिल्ली क्या हो गया? ही हैज़ गॉन टू दिल्ली टू स्टडी, स्टडी के पहले टू, अर्थात वह पढ़ने के लिए दिल्ली गया है। तो ये क्या हो गया? यही इन्फिनिटिव हो गया। ठीक, नेक्स्ट है ही इज़ वेरी वीक, फुल स्टॉप है। इसके बाद अगला सेंटेंस है ही कैन नॉट वॉक, अर्थात वह इतना कमज़ोर है, या वह बहुत वेरी वीक, वेरी वीक मतलब बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। इसका ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। अर्थात इसको जब हम बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, अर्थात वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, इसमें जो वेरी है, वेरी को हटाकर, तो मैंने यहाँ पर नीचे नोट लिखा हुआ है, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे कम्बिनेशन करेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे। देखिए वेरी प्लस एडजेक्टिव को टू प्लस एडजेक्टिव में बदलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए ऐसे सेंटेंस जब वेरी से प्रारंभ हो, इसके बाद एडजेक्टिव रहे, उसको हम चेंज करके क्या करेंगे? TOO टू प्लस एडजेक्टिव में। ठीक, टू प्लस एडजेक्टिव में। इसके बाद नीचे देखिए है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट को केवल टू में बदलते हैं। देखिए इन्फिनिटिव टू में बदलते हैं, यानी कि हमारा क्या है यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, इतने पूरे को अगर हम देखें तो किस में चेंज हुआ है? सिर्फ ए टू में चेंज हुआ है। अब ये हो गया ही इज वेरी के स्थान पर देखिए टू, वेरी को हटाने पर TOO, इसके बाद वीक, और ही कैन नॉट को हटाने पर सिर्फ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब यही हुआ कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। सी वॉज वेरी फैट, वह बहुत मोटी थी। सी कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती थी। अर्थात इसको हम जब हिंदी में जोड़ेंगे कि वह इतनी मोटी थी कि दौड़ नहीं सकती थी। तो देखिए सी वाज वेरी के स्थान पर TOO, इसके बाद फैट, और सी कुड नॉट के स्थान पर क्या है? सिर्फ इन्फिनिटिव टू। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह इतनी मोटी थी कि दौड़ नहीं सकती थी। ठीक, अगर ऐसा सेंटेंस रहे वेरी प्लस एडजेक्टिव रहे, उसको टू में चेंज करेंगे, और उसके बाद दूसरे सेंटेंस में रहेगा अगर सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या फिर सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट, उसको सिर्फ किस में चेंज करेंगे? सिर्फ टू में। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, यहाँ पर देखिए सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी। सी विल सी हर फादर, वह अपने पिताजी को देखेगी। अब इसको गाइस एक सेंटेंस ए हो गया, और दूसरा है ही इज़ वेरी ओल्ड, इसके बाद ही कैन नॉट स्टैंड। ये दो सेंटेंसेस है। आपको इन दोनों का रूल बता दिया गया अच्छे ढंग से कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करके आप लोगों को इसको कॉम्बिनेशन में करना है, यानी कंबाइन करना है। कमेंट में लिखना है, मैं चेक करूँगा और चेक करूँगा कि कितने बच्चों का क्लियर है। अगर नहीं क्लियर रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप करिएगा और मैं आपको उसी में रिप्लाई दूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रूल नंबर 3 की चर्चा करेंगे। सो दैट्स ऑल नाउ, सो टेक केयर टिल देन।